एसईसीएल से प्रभावित ग्राम जटराज में मुआवजा बांटने पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने रोक दिया। इन ग्रामीणों की मांग है कि पूर्व में जिनकी जमीनें दी गई पहले उन्हें नौकरी दी जाए, फिर बाकी जमीनों का अधिग्रहण किया जाए। एसईसीएल की कुसमुंडा कोयला खदान से लगा हुआ गांव है चंद्रनगर जटराज, जहां एसईसीएल का राजस्व अमला ग्रामीणों को जमीन के बदले में मुआवजा बांटने के लिए पहुंचा। गांव के ही कुछ लोगों ने इन्हें रास्ते में रोक लिया और कहा कि जिन ग्रामीणों की जमीन पहले ली गई उन्हें नौकरी दें, फिर वो लोगों को मुआवजा बांटे। इस दौरान तहसीलदार अशोक मार्बल भी यहां पहुंच गए। बढ़ते जा रहे तनाव को देखते हुए फोर्स बुला ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि 8 लोगों की जमीन एसईसीएल के ओवरबर्डन में चली गई। तमाम आंदोलनों के बाद एसईसीएल प्रबंधन संबंधितों को नौकरी देने के लिए राजी हुआ, लेकिन अब उन्हें नामांकन फॉर्म में हेरफेर करने के आरोप में लटकाया जा रहा है। अब अड़चन क्या आ रही है, एसईसीएल अधिकारी तो पूर्व में जो अर्जन किए हैं उनको भी अभी तक रोजगार नहीं दिए हैं। एक अड़चन, दूसरी अड़चन हम 8 लोगों का मकान तोड़वा दिए हैं रोजगार के नाम पे, और मकान तोड़वाने के बाद नामांतरण पंजी में काट छाट का आरोप लगाकर हमारे ऊपर वो किया जा रहा है, जिसमें हमने राज्य शासन को उसको सर्टिफाइड करने के लिए राज्य शासन को दिए थे, उन्होंने लिख के दिया है, उसको भी नहीं मान रहे हैं। एसईसीएल अधिकारी बोलते हैं कि एसडीएम तहसीलदार क्या लिख के देगा, उसमें हम नौकरी दे देंगे क्या, उसे कहने से ऐसा बोला जा रहा है। किस शर्त पर मकान तोड़ने की बात कही गई? ज्वाइनिंग कितने लोगों ने मकान तोड़ा? 8 लोगों का मकान को तोड़ने की बात कही एसईसीएल ने। तो हमने बोला कि सर आप मकान में तोड़ाइए, हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए और समय दे दीजिए, समय देने के उपरांत हम घर में मकान बना लेंगे, फिर तोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप मकान तोड़ोगे तभी ज्वाइनिंग दे पाएंगे, बिलासपुर हेडक्वार्टर से आदेश है, उससे पहले हम नहीं दे पाएंगे। तो हमने बोला कि भाई रोजगार जरूरी है, अभी मिल जाएगा तो मकान कहीं पर बना लेंगे करके तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में आरोप लगाया हमारे ऊपर। क्या आरोप लगाया? वही काट छाट का आरोप नामांतरण पंजी में। क्या है, एसईसीएल हमेशा अपन मनमौजी करते जाते। क्या है, अभी हमारा गांव के लिए बिना सूचना दे है अपन मनमौजी से यहाँ के मौजा बना दे है और मौजा वितरण करे बर यहाँ यात्री से, जबकि गांव के कोई आदमी ला यहाँ माने जानकारी नहीं है। उधर एसईसीएल के भू राजस्व अधिकारी एस चौहान बार बार यही कहते रहे कि कुछ ग्रामीणों ने व्यक्तिगत कारणों से उनका रास्ता रोक दिया है। वहीं तहसीलदार अशोक मार्बल ने कहा कि ग्रामीण पूर्व में ली गई जमीन के आधार पर नौकरी मांग रहे हैं। इन्हें सोमवार को सीजीएम कार्यालय एसईसीएल कुसमुंडा में वार्ता के लिए बुलवाया गया है। ये विशेष मीटिंग रखी गई थी। भूमि मुआवजा जो है राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया था, उसी के एवज में हमारे एसईसीएल हेडक्वार्टर द्वारा उस भूमि का स्वीकृति आ चुका है, उसका वितरण करना था। इसी के वजह में मीटिंग बुलाई गई थी। उन लोग व्यक्तिगत कुछ स्पष्ट जो है राज्य शासन के साथ चाहे अपने जो है निराकरण हेतु वो लोग कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आज एसईसीएल वाले का थे चंद्रनगर जटराज में वो मुआवजा राशि वितरण करने वाले थे। चूँकि पुरानी अभी इनका अर्जन और पूर्व का हुआ था, तो नौकरी के संबंध में यहाँ पर वो है, क्योंकि 8 लोगों का जो नौकरी वाले थे उसमें से मात्र 1 लोगों को नौकरी दी है और 7 लोगों को भी नहीं दी है। तो गांव वालों में अभी रोष है। अब सोमवार को इसका बैठक एसडीएम साहब रखे हैं, फिर उस पर कहते हल निकलेगा। इस मौके पर भाजपा नेता बनवारी लाल अग्रवाल भी चंद्रनगर जटराज पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसईसीएल के अधिकारी अब राजनीति करने लगे हैं। प्रबंधन गाँव के लोगों को आपस में लड़ाने पर उतारू है। खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और नौकरी के संबंध में और एसईसीएल प्रबंधक पूरी तरह से राजनीति पर उतारू हो गए हैं। गांव-गांव में आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, नौकरी के नाम पर, मुआवजा के नाम पर, और कलह पैदा कर रहे हैं। एसईसीएल प्रबंधन गांव की शांति को भंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसको किसी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, न गांव वाले बर्दाश्त करेंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यही कहावत एसईसीएल के भू विस्थापितों पर चरितार्थ हो रही है। एसईसीएल प्रबंधन ने ग्रामीणों की जमीनें अधिग्रहण की हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों ग्रामीणों को नौकरी नहीं दी है। ऐसे में ग्रामीण तब तक अपनी जमीनें एसईसीएल प्रबंधन को नहीं देना चाहते जब तक पूर्व के मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। बहरहाल देखना है कि जिला प्रशासन इन ग्रामीणों को कहां तक न्याय दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत हंस न्यूज।